अटेंड कीजिए, कोई मर जाए। वैसे भी मेरे गौस पाक की तो बड़ी बात है, फरमाते हैं अगर तुमने किसी की मौत की खबर सुनी है तो खबरदार हो जाओ, अपनी मौत से पहले तुमको किसी और की खबर देके कुदरत ने एक मौका और दे दिया तौबा करने का। वरना जहां तुम दूसरे की मौत की खबर सुन रहे थे, वहां तुम्हारी मौत की खबर दूसरे लोग सुन सकते थे। और याद रखना, मौत ओटीपी फील नहीं कराती है। कभी कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें मरना है। डॉक्टर भी बराबर कहते रहते नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मोमिन वो है जो अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। फरमाते हो तुम खैर जाते हो खैर, तो हर नमाज के जब सजदे को करो ना तो उसके सामने रो दो, उससे कहो मालिक हो सकता है ये आखिरी नमाज है। मेरे हुजूर की हदीस का मफहूम है हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, और इसका मफहूम यही निकल के आता है। आपने कभी देखा है ये नाक न लगे तो नमाज नहीं होती। अब मुझे बताइए नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है? ये पेशानी लग गई थी मेरी तो नमाज हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं। उलमा कहते हैं जब तक नाक नहीं लगेगी नमाज नहीं होगी। नाक का क्या मतलब है? नाक का यही मतलब है बड़ा नाक वाला है, बड़ा नाक वाला है, फलाने की नाक कट गई। ये नाक घमंड की अलामत है। अब जब तक इसको रगड़ेगा नहीं नमाज नहीं होगी। इसका मतलब ये तो ये है कि शरीयत ये कहती है कि जब तक नाक ना लगे नमाज ना हो, और तरीकत ये कहती है जब तक घमंड होगा नमाज। अच्छा, काबे में जाके बाल मुड़ाने का क्या मतलब है? कोई समझ आ रही है? जो मेरे समझ में आया मैं समझा रहा हूँ, और आप कुछ और भी समझे, अल्लाह ताला हिकमतें अता करे, जिस पे फजल करे, और उलमा से समझिए। मुझे जो समझ में आ रहा है वो समझा रहा हूँ। बाल मुड़ाने का एक ही मतलब है, जिसके बाल मुड़ जाते हैं ना उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। लोग कहते हैं ना इसकी कोई इज्जत नहीं है, बाल मुड़ाओ, शहर में घुमाओ बाल मुड़ा के। अब बंदा काबे में जाता है, अपने बाल मुड़ाता है, और फिर कहता है मालिक देख मैं तेरे घर में भी आ गया हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, बाल भी मुड़ा दिए हैं, तेरे शहर में घूम भी रहा हूँ, अब ये आजिजी करना मेरा काम है और मुझे बख्श देना फिर तेरा काम है। मेरे आका फरमाते हैं जो आजिजी करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता करता है। जो हुजूर की बातें करता है उसकी बातें जमाने को करनी पड़ती है। समझो इस जुमले को, ध्यान देना। जो हुजूर की बातें करता है जमाना उसकी बातें करने के लिए मजबूर है। दुनिया देख ले, बरेली में बड़े बड़े सेठ आए मर गए खत्म हो गए नवाब, मगर मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी बरेली वाले ने मदीने वाले की बातें की हैं, तो आज मदीने में भी बरेली वाले की बातें हो रही हैं। आप हुजूर का जिक्र करें अल्लाह आपके जिक्र को बुलंदी अता कर देगा। वो कहता है जो मेरे महबूब का हो जाए मैं जमाने को उसका कर देता हूँ। और फिर जब आप इसको इससे आप ना घबराइए कि फलाना साहब क्या कह रहे हैं, आला हजरत की कुछ मुखालिफत होना जरूरी है। अगर मुखालिफ नहीं होंगे तो डिस्कस कैसे होगा? ये मुखालिफत जरूरी है। कायनात के सबसे अजीम शान मेरे आका हैं, सब नबियों के सरदार, मगर हुजूर से ज्यादा किसी के खिलाफ किताबें नहीं लिखी गई, और हुजूर से ज्यादा आज भी लोग किसी के मुखालिफ नहीं हैं, मुखालफत करते हैं, समझते नहीं। जब समझेंगे तो हुजूर के हो जाएंगे। दुआ करो अल्लाह करे सारे लोग समझ जाएं। खैर मैंने अपनी बात तो करनी है ही, माशाल्लाह। मैं दो तीन शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत? हुजूर की अम्मी की शान में पढ़ दूं? किसकी शान में बोलो? हुजूर की वालदा सैयदा आमना। जरा गौर तो करें वो माँ कितनी बुलंद है। वो माँ, वो मछली आपको पता है जन्नत में जाएगी जिसके पेट में हजरत इब्राहिम हजरत यूनुस रहे थे, और उन्होंने वो पढ़ा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ा था। अल्लाह का फजल ये है कि वो मछली जन्नत में जाएगी। इसी वजह से तेरे पेट के अंदर मेरा नबी आया, थोड़ी देर के लिए आया मगर आया। बताओ फिर उस आमना का मकाम क्या होगा? 9 महीने हुजूर को, मेरे नबी को रखा है। दुनिया की सबसे अजीम शान